आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। हमें एक बहुपद ज्ञात करना है जिसकी द्विघात होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद क्या होता है हमने परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुका है। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या है, योग है, इसका मतलब ये वाला योगफल है पहला वाला, गुणनफल ही दूसरा वाला है। तो इनसे हमें क्या ज्ञात करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसका एक फार्मूला नॉर्मली होता है एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। लेकिन हमें जब योगफल और शून्यक दिए गए होते हैं तो योगफल जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा के रूप में होते हैं, इनको हम आगे समझेंगे अच्छे से। और उसका जो फार्मूला हो जाता है फिर ए एक्स का वर्ग प्लस बी के स्थान पर जाता है क्या, यहाँ पे योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक्स का एक्स और सी के स्थान पर जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला और इसी को हमें उपयोग करने हैं इस सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए का मान है, अगर हमें एक्स वर्ग का गुणांक दिया है तो ये आएगा ए, अगर नहीं दिया है तो इसको हम हमेशा एक मानकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 1/4 और ऋण का 1। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो हम इनको अल्फ़ा और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इनको नहीं मान सकते हैं अलग अलग, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा योगफल और गुणनफल दिया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल में जाएगा हमारा कि दिया है शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये एक फल होता है और ये हमको दिया है कितना, 1/4 के रूप में। और जो दूसरा भाग दिया है ये हमको दिया है गुणनफल। तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो इसके जो शून्यक होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में होते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण का 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न में वो लिख लिया है। और जैसा कि हमने एक फार्मूला डिस्कस किया है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए एक्स वर्ग प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस रूप में होता है। अब हम इस फार्मूले में मान रख लेंगे। अब ए का मान हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो 1 मानेंगे हम, और 1 को हम लिखते नहीं हैं इसलिए ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है। साथ में एक्स भी हमें लगाना क्योंकि यहाँ फार्मूला में दिया गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पे ऋण का 1, तो एक कोष्टक में ऋण का 1 जाएगा और शून्य का 0 जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस 1 का गुणा एक्स के साथ होगा तो ये एक्स ही जाएगा बटी में 4। ऋण और धन इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे बटे में 4 दिया है तो क्या करेंगे, हम इन सभी के बटे में 1 लगा लेंगे, क्योंकि जब कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 ही होता है। अब हम इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 1 का भाग हम इस 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा हम एक्स वर्ग के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x वर्ग, धन का धन
इस वाले 4 का भाग इस वाले 4 में देंगे तो एक बार जाएगा। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x आ जाएगा, ऋण का ऋण। उसी प्रकार 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो 4 आ जाएगा, शून्य। चूँकि हमें बहुपद चाहिए इसलिए हमें इस 4 का पक्षांतर इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x वर्ग 4x वर्ग धन x ऋण 4। अब एक जो 4 जो है इसके साथ भाग में इसका पक्षांतर जब इधर होगा तो गुणा में चला जाएगा, तो शून्य के साथ इसका गुणा हो जाएगा। अब जब हम शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा शून्य ही आता है, ठीक है। शून्य के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो शून्य ही आता है। तो हमें बहुपद क्या प्राप्त हो जाता है, तो अंत में हमें बहुपद जो है द्विघात बहुपद कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद 4x वर्ग धन x ऋण 4 प्राप्त होता है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो शून्यक दिए गए हैं इन शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो हमें लिख लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में। फिर गुणनफल हमें अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख लिया हमने। और ये फार्मूला ये आपको याद कर लेंगे हैं, इसको इस तरह से लिखकर इसमें मान रख लेंगे हम। एक ए का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ऋण 1 है। इस तरह से रखकर इसको कंप्लीट कर लेना है। उसी के बाद में इसका अगला सवाल भी हम देख लेते हैं। अगला सवाल है करणीय 2 और इनका जो गुणनफल है वो 1/3 है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया हमें दूसरा करणीय 2 और 1/3 के रूप में दिया है। तो जैसा कि हमने पहला सवाल हल किया है वैसे ही करना है। लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो पहले जो है वो योगफल है, इसलिए शून्य जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा के रूप में होते हैं। जब योग कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करणीय 2। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में हो जाएगा। और जो सेकंड वाली संख्या दी गई है वो हमें गुणनफल ही दी गई है तो वो लिख लेनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे। तो जो बहुपद का फार्मूला होता है, बहुपद द्विघात बहुपद, तो इस तरह से द्विघात बहुपद लिख लेंगे। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ax वर्ग प्लस बी के स्थान पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, x प्लस सी के स्थान पर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा =0। इसमें हम मान रख लेंगे। हम देख रहे हैं कि a का मान यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसका मान हम 1 ही मानेंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। और 1 को हम लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x वर्ग जाएगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास में करणीय 2 है, तो करणीय 2 x का x धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा 0। अब इसको हम आगे और हल कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे 1/3 है मतलब ये संख्या जो है परिमेय संख्या के रूप में है, तो इन्हें भी हमें अंश बटे हर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 3 1 1 इन तीनों संख्याओं का जब लघुत्तम समवर्तक लेंगे तो 3 ही आएगा। तो 1 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम इस x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करणीय 2x के साथ करेंगे तो यहाँ पे 3 करणीय 2x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे बटे में कुछ संख्या आ रही है, लेकिन हमें बहुपद बनाना है तो इसका पक्षांतर हमें इधर करना पड़ेगा। तो 3x वर्ग धन 3 करणीय 2x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पे ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। जब हम किसी भी संख्या का गुणा
जब शून्य के साथ करते हैं तो हमें संख्या शून्य ही प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद 3x वर्ग धन 3 करणी 2x धन 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करना है। अब इसका अगला सवाल तीसरे नंबर का भी हल कर लेते हैं। तो इसका जो योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है इसका करणी 5 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ भी हमें हल डालकर लिख लेना है कि दिया है शून्यकों का योगफल, और योगफल जो होता है वो हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में दिया होता है। तो इसका मान 0 और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये दिया है करणी 5 के रूप में। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है वो यहाँ पे हमें लिख लेना है। द्विघात बहुपद ये होता है ax वर्ग प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो a का मान हमेशा 1 ही लेना है, क्योंकि a का मान यहाँ पे दिया नहीं है हमें। तो x वर्ग अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0, x का x प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करणी 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है। 0 का गुणा जब x का अर्थ होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे x का वर्ग और 0 का 0, यहाँ पे तो 0 हमें लिखना नहीं है। ये हो गया करणी 5। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो बहुपद मिलता है x वर्ग प्लस करणी 5 मिलता है। तो लिखेंगे हम कि द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस √5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके 3 सवाल हल किए हैं। बाकी सवाल अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।